Dear, in this video I am going to discuss electric field intensity at point due to a short electric dipole. ये एक शॉर्ट डाइपोल है AB. Here negative charge and at point B पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है. इससे पहले हम लोग बात किए थे, दो केस बात किए थे इसमें. ये एक डाइपोल था जिसमें हम एक्सिस पे, यहाँ से इसका सेंटर था O, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया था. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था और इस कॉन्सेप्ट को एक्सियल लाइन, हम लोग एक्सियल लाइन बोला था. एक्सियल लाइन पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से R डिस्टेंस पे. यहाँ पे हम लोग बात किया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ये केस पे, ये अगर डाइपोल लेंथ 12 था कि इफ़ 12 इज मच लेस देन R देन E at point P at a distance R from the center of the dipole E equal to 1/4 pi epsilon naught 2P by R cube. और ये भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखा था इसमें. ये डाइपोल मोमेंट था और ये सेंटर O से एक परपेंडिकुलर, मतलब R डिस्टेंस सेंटर से एक एट पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था ड्यू टू दिस डाइपोल. सेम केस में E इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब. ये दो केस देख लिया था. तो एक अलॉन्ग एक्सिस, एक परपेंडिकुलर. और यहाँ पे हम लोग बात किए कि एनी पॉइंट मतलब एनी जनरल केस ये बोलते हैं. अगर ये सेंटर है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि AB क्या है, AB इज अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. और O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. O क्या है, O सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है. सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये सेंटर से एक थीटा एंगल, डाइपोल के साथ में थीटा एंगल ये बन रहा है. थीटा एंगल से अगर हम R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, R डिस्टेंस से एक पॉइंट P लिया, इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विथ थीटा एंगल ऑफ द डाइपोल. इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है टू कंपोनेंट. एक अलोंग द ये एक्सिस, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है तो ये अलोंग द एक्सिस होगा, और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है. तो अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा, ये अगर P है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर डाइपोल मोमेंट रिजॉल्व टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट हो रहा है P cos थीटा विच इज अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन होगा, ठीक है. और सेकेंड P sin थीटा अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल, ठीक है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P ड्यू टू एक्सियल लाइन के कारण, ये एक्सियल डाइपोल मोमेंट के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. यहाँ पे पॉइंट P के हटा के पॉइंट S कर दे रहा हूँ, क्योंकि P को हम लोग डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट किया है.
और हम लोग एक्सियल लाइन पे जानते हैं कि एक्सियल लाइन पे ये किस पे डिपेंड हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट ये पी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, पी कॉस थीटा। तो अगर इसका नाम अगर हम E1 देते हैं तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है 2P, 2 और P के जगह पर क्या है यहाँ पे P कॉस थीटा। डिस्टेंस तो R ही है यहाँ से यहाँ तक, तो RQ, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, क्योंकि एक्सियल लाइन के कारण डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे S हम इसका नाम दे दे रहे हैं, यहाँ नाम N, SN, ठीक है, ये है E1 की डायरेक्शन, तो अलोंग SN। सिमिलरली हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट S ड्यू टू ये इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर E2 दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, इक्वेटोरियल के कारण हमारा क्या होता है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, P पे, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, P इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P sin थीटा बाई डिस्टेंस क्या है, R ही है, RQ। इसकी डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था अपोजिट टू E होता था और इसमें इधर होता था, अलोंग एक्सिस था, और ये अपोजिट टू डाइपोल, अगर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन था तो ये अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस केस में हम लोग देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, ये जो है ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और तो ये अपोजिट टू E होगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसे होगा। इसका नाम अगर SO दे रहा हूँ, O तो लिया हुआ है, SQ ले रहा हूँ, तो SQ क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E2, ये E1 था और ये क्या है E2, तो अलोंग हम लोग बोल सकते हैं SQ, अलोंग SQ, ठीक है। अब हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट S पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो ये दोनों को हम लोग रिजल्टेंट अगर निकालना चाहते हैं तो ये रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और दो परपेंडिकुलर प्लेन के कारण जो यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हो रहा है, ये ई नेट, ये अगर सपोज एंगल अल्फा अगर मैं कर रहा है विथ ये रिजल्टेंट के साथ में, तो ई नेट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एस ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल्स हो जाएगा, तो डायगोनल्स को हम कैसे निकालते हैं, अगर साइड पता है, अगर ये E2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, अगर ये E1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, अगर ये SNQ यहाँ पे R ले रहा हूँ तो इन ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन जाएगा, तो इन ट्रायंगल SNR, तो ये हम लोग डायगोनल्स हो जाएंगे, तो ई नेट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू E1 हम लोग को पता है, E1 यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P कॉस थीटा बाई RQ का होल स्क्वायर, प्लस E2 हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई RQ होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसका नेट और मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट S। तो देखिए यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ कॉमन आ रहा है, होल स्क्वायर अगर इसको बाहर करेंगे तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू देखिए P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ में रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, P/R³ भी हो रहा है इंटू P/R³। अब यहाँ पे जो बच रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 cos थीटा बच रहा है और यहाँ पे sin थीटा बच रहा है। तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये बच रहा है। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। इसमें से 4 है, एक cos इसको दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 cos स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, सिंस हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू P/R³ इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट S ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल विथ एंगल थीटा। ओके, अगर इसका डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्शन के लिए देखिए, डायरेक्शन के लिए अगर हम इन ट्रायंगल बात करें, इन ट्रायंगल SNR में ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो हमेशा इस राइट ट्रायंगल के केस में हम लोग tan के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है P/B, तो यहाँ पे थीटा ये P है और ये B हो जाएगा। तो RN/SN, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू RN क्या है, RN है E2, और यहाँ पे E2 हम लोग ये निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P sin थीटा डिवाइडेड बाई R³ and SN equal to here SN equal to E1 and magnitude of E1 equal to 1/4 pi epsilon naught into 2p cos theta divided by R³. Here 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught cancel, P and P cancel, and RQ and RQ cancel. This becomes tan alpha equal to 1 by this 2 and sin theta by cos theta equal to tan theta. This is the direction and tan alpha equal to क्या होगा, ये alpha equal to क्या होगा, tan इनवर्स इधर ले सकते हैं। अगर हम ये थीटा अगर हम 0 डिग्री यहाँ पे अगर केस हम लोग चेक करना चाहते हैं केस में कि अगर इफ़ थीटा इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो tan 0, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, अल्फ़ा इक्वल टू भी ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो अलोंग द एक्सिस जो एक्सियल लाइन के हो जाएगा। अगर ये थीटा 90 अगर रखता हूँ तो ये भी 90 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग केस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल केस। एनी जनरल मीन्स क्या होगा, थीटा एंगल से अगर हम लोग आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।